हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन विथ मोटिवेशन। हे एवरीवन, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को किस तरह से शांत रखें, किस तरह से हम किसी भी चीज को सोचे तो शांति से सोचें, किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव बताएं। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा और 5 पॉइंट के अंदर में ना आपको आशा करता हूँ कि इस 5 पॉइंट के बाद ना आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। उस टिप्स के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मन शांत हो पाएगा और आप पॉजिटिव सोच पाओगे, आप नेगेटिव से दूर हो पाओगे, अपने आप पे पॉजिटिव रख पाओगे, अपने मन को शांत रख पाओगे, ये गारंटी देता हूँ। चलिए हम पहले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं कि अपने आप को किसी काम में बिजी कर लेना। अपने आप को क्या करना, किसी काम में बिजी कर लेना। अब कैसे आप अपने आप को बिजी करोगे, किस काम में बिजी करोगे? देखो, कोई भी काम होता है, जैसे काम के लिए आपका दिमाग और आपके लिए दिमाग उस काम में ज्यादा लगता है, जैसे उस दिमाग उस काम में ज्यादा लगता है और या तो फिर ज्यादा मेहनत लगता है, उस काम को आप करने लगो। इस काम के या तो आपका दिमाग ज्यादा लगे या फिर उस काम में मेहनत ज्यादा लगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई काम कर रहे हो तो और कोई लिख रहे हो, कोई पढ़ रहे हो या कुछ भी ऐसा चीज कर रहे हो जिस काम में दिमाग लग रहा है, जैसे ऐसे बिना दिमाग का आप कुछ काम करने लगेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, उसका वो बर्बादी है, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसी काम को अगर दिमाग लगा से करते हो, दिमाग से करते हो, उसमें दिमाग ज्यादा लगता है या फिर मेहनत करते हैं, जैसे कहते हैं मेहनत कर रहे हो, तुम थक जा रहे हो, पानी हो जा रहे हो, थक के तो पसीने पसीने, तो उस काम में भी आप कर सकते हो। ऐसे काम में अपने आप को बिजी कर सकते हो या कोई भी काम जो आपको अच्छा लगता है उस काम में आप अपने आप को बिजी कर लो, जिससे क्या होगा कि आपका काम, जिससे आपका जो भी नेगेटिव थिंकिंग थी, जो आपके अंदर गलत फहमी आ रही थी, पैदा हो रहा था, वो उससे आप दूर हो पाओगे। ठीक है, ये मेन पॉइंट होता है। दूसरे चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि खुद को गलत नहीं करो, कभी भी अपने आप को गलत मत समझो कि मैं गलत हूँ। जब आप अपने आप में बिल्कुल सैडनेस हो जाना, अपने आप को कि ऐसा लगे कि क्या हो गया मेरे साथ, मतलब कि कितना मैं बुरा हूँ, तो ये कहना कि नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं अच्छा हूँ। खुद को गलत नहीं करो। और जो थिंकिंग में, जब वो आप डिप्रेशन में चलेगा ना, जब आप बिल्कुल सोच में चलेगा ना, तो उस समय पता है क्या सोचो कि जो मैं हूँ बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जो करने जा रहा ना वो काम गलत है। जिस काम को आप करने जा रहे हैं वो गलत है। जिस दिन आपने ये सोच के करा ना काम को, तो सोचो कि ये गलत है। गलत चीज को गलत में आप लिख सकते हो। और जब गलत करने जाओ ना, जब गलत कर रहे हो ना, तो आपको ये सोचो कि मुझे कोई देख रहा है। और जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मुझे कोई देख रहा है ना, तो ये गारंटी के साथ ले सकता हूँ कि आपको कोई भी नहीं होगा। और वो देखने वाला बहुत बड़ा है, और देखने वाला इंसान मुझे देख रहा है, जो देखने वाले की आपको कुदरत देख रही है, और देखने वाला ना आपको देख रहा है, उसके सामने आप शर्मिंदा हो सकते हो। तो इसीलिए आप कभी देखते हो सीसीटीवी कैमरा के सामने जाते हो, सीसीटीवी लगी होती है, तो उस समय आप क्या होता है, आप उस समय क्या आप कुछ गलत करते हो? हरकत कुछ भी करने से पहले सोचते हो कि यार गलत हो जाएगा, नहीं, उस समय अपने आप को अच्छे फील करके दिखाते हो, अपने आप को अच्छा दिखाते हो। उसी तरह अपने आप को क्या करोगे, आप अच्छा दिखाओगे, गलत नहीं करोगे। गलत दिखाने से आप पहले रुकोगे कि हाँ भी गलत नहीं दिखाना है मुझे, और अपने आप को जब बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाओ तो अपने आप को उभारो कि मैं बहुत अच्छा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ गलत है, लेकिन मैं हूँ बहुत अच्छा। कभी आपका मन कर मरने जा रहा हूँ, मन कर रहा कहीं चला जाओ यार, ऐसा कुछ हो रहा है, कभी आपको गलत करने का चीज दिल कर रहा है, तो खाने का दिल कर रहा है, कुछ भी करने का दिल कर रहा ना, तो आप उससे पहले उसका अंजाम सोचो कि इसके बाद मेरा क्या अंजाम होगा। जिस दिन आपने उसका अंजाम सोच लिया ना, तो आप गलती नहीं करोगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर बिना अंजाम के आप कुछ भी कर दोगे ना, तो वो आपका गलत हो जाएगा। और लेकिन जब भी सोचो कुछ भी करो तो उससे पहले आप उसका अंजाम समझ लो। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं तीसरे पॉइंट की तरफ। में बदलना है। क्या कहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग, जब भी हमें नेगेटिव आती है उसे हम पॉजिटिव में बदल दोगे, तो इसमें क्या होगा कि आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे कुछ तोड़ने का दिल कर रहा है, मैं मान लीजिए मुझे कुछ तोड़ने का, मुझे कुछ फोड़ने का मन कर रहा है, तो क्या होगा, तो मैं ये सोचूंगा नहीं भैया ये इसके तोड़ने के बाद क्या होगा, इसके तोड़ने के बाद क्या होगा, तो ही जाके आप ये सोचोगे कि हाँ ये गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अब मान लीजिए एग्जांपल तौर पे मैं जा रहा हूँ, कोई मेरे पीने का दिल कर रहा है, दारू पी रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, नशा कर रहा हूँ, कुछ भी गलत काम करने जा रहा हूँ, तो उस समय क्या हो रहा है, उस समय आपको ये सोचना है कि इसे मैं पॉजिटिव में कैसे बदलूं। किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को मन कर रहा है मारूं, तो नहीं, उसे पॉजिटिव में चेंज करके पहले सोचो बंदा कितना अच्छा था, उसकी अच्छाई सोचो, और जैसे आपने अच्छाई सोचा तो आप उसे पॉजिटिव थिंकिंग में बदल दोगे। और जब आपने पॉजिटिव बदलना, नेगेटिव में आपको पॉजिटिव को बदल दिया ना आपने, तो आप इस दुनिया में सबसे बड़ा, क्योंकि अपने आप को ना कभी भी ये सोच के रखना है कि भैया ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव में जब डिफरेंट कर लोगे ना, जब आप समझ जाओगे कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या है, जब भी आप नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दोगे ना, तो आप ये गारंटी के साथ दे रहा हूं कि अपने मन पे कंट्रोल करते हैं। अपने दिल और दिमाग के बीच में डिफरेंट पैदा करते हैं। दिल और दिमाग के बीच में कैसे डिफरेंट पैदा करेंगे, क्या होता है दिल और दिमाग? जैसे अगर हमारा दिमाग, जब भी हमारा दिल मन क्या करता है यार चलो आराम करते हैं, तो पहले अपने दिल से दिमाग से पूछो कि हाँ भैया क्या आराम करना चाहिए, आराम करने जाऊंगा तो रॉन्ग थिंकिंग आएगी, क्या होगा, जब वो पहले क्या करेगा, दिल बहुत ये सोचता कि मैं आराम करने की तरफ ले जाता हूं, जैसे आपको आराम करवाने ले जाएगा, और जैसे आप आराम करोगे तो उसी वक्त आपको पता क्या कहेगा, वो कहेगा
चलो अब उसके बाद नेगेटिव थॉट डालना शुरू कर देगा। उस समय तक कहेगा कुछ नेगेटिव नहीं करूंगा, लेकिन फिर नेगेटिव थॉट डालना शुरू कर देगा, क्योंकि आप अकेले हो जाओगे, आराम करोगे, अकेले जाकर आराम करने लगोगे और फिर नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन उसी वक्त आपके दिमाग से पूछना कि क्या आराम करना सही है। जब आपका दिमाग भी कहता है हाँ भैया चलो आराम करते हैं, जब कोई जरूरत है, मेहनत थके हुए तो आराम कर सकते हो, उससे सोते आपको आराम नींद आ जाएगी, थक जाओगे, तो उस समय आप चाह सकते हो। लेकिन अगर आपका दिमाग कहता है नहीं भैया जाऊंगा तो गलत होगा, तो आप अपने दिमाग को समझाओ और अपने दिमाग को कहो कि फिर क्या करूं कि जिससे नेगेटिव थिंकिंग जो है ना हमारे पास, जो भी आ रही है, जिसके अंदर से जो गलत होने जा रहा है, वो चीज पॉजिटिव में बन सकता है। जिसमें हमें क्या अपने दिमाग से हम बोलेंगे। एक बंदे के साथ ऐसे ही था, उस बंदे को मन किया कि चलो खाना खा लेते हैं, लजीज खाने का दिल किया उसे, तो उस खाने को उसने खाया नहीं। पता है क्यों? उसने सोचा कि आज मैं अपने मन की सुन लूंगा ना और अपने मन के ऊपर चला जाऊंगा ना, तो वो मन मुझ पे हावी हो जाएगा। अपने मन पे कभी भी अपने मन पे आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो सारी दुनिया का बादशाह क्या, बड़े से बड़े आप मालिक बन सकते हैं। अगर आपने अपने मन पे कंट्रोल नहीं किया, मन को जिधर जाने दिया ना, तो सच बोल रहा हूँ, ये गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि आप कामयाब नहीं बन पाओगे। लेकिन अपने मन को रोकोगे ना, कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, अगर किसी बंदे को कहना कामयाबी चाहिए तो कामयाबी की 2 ही सीढ़ी बता रहा हूँ, ये लिख लेना। कामयाबी की 2 सीढ़ी है, पहले अपने मन पे पैर रखो, दूसरा आप कामयाब बन जाओ। क्योंकि मन पे ही कंट्रोल रखोगे। आपका मन कर रहा है चलो खेलने जाता है, नहीं खेल रहा, पढ़ाई कर रहा हूँ। आपका मन करता है चलो घूमने जा रहा है, लेकिन घूमने नहीं जा रहा, चलो पढ़ाई करता हूं। आपका मन करता है ये काम कर लो, लेकिन नहीं कर रहे, क्योंकि आपको मन है मेन काम कहाँ फोकस करना है, कामयाबी के लिए करना है। तो यही चीज है कि ये मन पे आपने कंट्रोल कर लिया, तो ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं कि आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको हमेशा दिल और दिमाग के बीच में डिफरेंट पैदा करना है। दिल जो कह रहा है, वो मन कह रहा है, उसकी नहीं बल्कि दिमाग की सुनिए, दिमाग क्या कह रहा है, दिमाग से अपने आप को समझो, गलत और सही को अंतर करो। जब गलत और सही को अंतर करना शुरू कर दोगे ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप इस दुनिया के कामयाब इंसान बन सकते हो, और इतना बड़े कामयाब बन सकते हो ना कि आपसे बड़ा कोई भी इंसान नहीं हो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलते हैं, आप बढ़ते हैं 5th पॉइंट के बाद। यह आखिरी पॉइंट है। आखिरी पॉइंट हमें क्या कहता है कि हैप्पीनेस और सैड में डिफरेंट क्या पैदा करें। हैप्पीनेस और सैड क्या होते हैं? अब आप कहोगे कि खुशियां और दुख, जैसे ज्यादा हम खुश हो जाते हैं तो भी हम गलत कर देते हैं, या ज्यादा दुख हो जाते हैं तो भी गलत कर देते हैं। खुशी होते हैं तो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भैया चलो अब तो हम कुछ भी कर लेंगे, अब तो मैं कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी किसी को कुछ भी दे दूंगा, किसी से कुछ भी ले लूंगा, कुछ भी खरीद लूंगा, कुछ भी बेच दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस समय अपने आप पे कंट्रोल रखना है। उस समय अपने आप को यह सोचना है कि भैया नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। उस समय आपको यह सोचना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं यार, मैं तो कुछ नहीं हूं। लेकिन उस समय जब आप अपना सोच लोगे कि कुछ नहीं हूं, तो ही जाके अपने आप को डाउन 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 कर लोगे। और जब डाउन करोगे तब जाके आपके अंदर जो हैप्पीनेस थी वो कम होगी, मिनिमम आ जाएगी, हाई से एवरेज पे जब आएगी तब आप अपने से डिसीजन लोगे तो सही डिसीजन लोगे। लेकिन आप ज्यादा खुशी में कुछ भी डिसीजन ले लिया, बाद में पछताओगे यार मैंने क्यों ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों इसलिए किया। और उसी में जब सैड की बात आते हैं, जब ज्यादा सैड हो जाओ, मैंने आपको कैसे कहा था डिप्रेशन में जब आ जाते हो, तो जब ज्यादा सैड में चले जाते हो तो उसे हैप्पीनेस में कन्वर्ट करना शुरू कर दो। हैप्पीनेस में कन्वर्ट कैसे करोगे? अपने आप को सोचो, दुनिया वालों से मिला दो, दुनिया की तरफ चले जाओ और लोगों से देखो कि लोग भाई क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसे खुशियां पैदा करो। अपने आप में एक बनाओ यार मैं अच्छा हूं, अपने आप को अच्छे से कपड़ा पहनो, अच्छे से रहो, अच्छे से सीखो कि किस प्रकार से हम रहे। जिस तरह से हम कोई ऐसी किताबें पढ़ो, जो किताब ग्रंथी होती है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, धार्मिक किताबें पढ़ो। जब आप धार्मिक किताबें पढ़ोगे ना तो क्या होगा, आपको उस किताब के द्वारा जो होती है ना, उस किताब से भी आपको अच्छी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी। और जब अच्छी थिंकिंग मिलेगी ना, तो ये मैं सही बोल रहा हूँ कि आप सैड से कहाँ चले जाओगे, हैप्पीनेस की तरफ चले जाओगे। और जब हैप्पीनेस ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे सैड की तरफ जाओगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को नॉर्मलाइज कर लो, अपने मन को शांत कर लो, अपने मन को इधर से उधर भटकने मत दो। जिस दिन आपने उधर से इधर भटकने से अपने आप को रोक लिया ना, कंट्रोल कर लिया, किसी एक चीज पे फोकस कर दिया ना, तो ये गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि किसी एक चीज पे फोकस, अपने किताब पढ़ा, किसी चीज की आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो देखना है, अपने वीडियो देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको पहले ही बता रखा है कैसे गुस्से पे कंट्रोल करें, किस प्रकार से अपने आप पे कंट्रोल करें। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं, और भी बहुत सारी बंदे की वीडियो, संदीप महसवानी की, और भी सारे बहुत सारी वीडियो हो, किसी भी वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन अब आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये सबसे मेन पॉइंट है इस वीडियो का। आखिरी में आपको जो टिप्स दे रहा हूँ ना मैं, इस टिप्स को आपको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सबसे मेन टिप्स है, सबसे पहला पॉइंट टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है सबसे पहला टिप्स? ये बताता है, क्या बताता है कि कुछ भी करने से पहले मैंने ये सोचो कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। कुछ भी करने से पहले ये सोचो कि क्या ये सही है, इसके करने के बाद क्या होगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये क्या ये सही है, इसके करने के बाद क्या होगा, उसका अंजाम भी साथ में सोच लेते हो। और दूसरे नंबर पे पॉइंट में आपको आता है कि ये सोच लेना कि
ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी कर रहे हो ना नेगेटिव, जो भी चीज गलत करने जा रहे हो ना, उस गलत करने जा रहे हो ना, उस गलत का अंजाम तो सोच रखे हो कि गलत करने के बाद ये अंजाम है, उसके बाद अंजाम भी चलो कोई नहीं सोचा यार चल अंजाम से क्या होगा कुछ होगा। लेकिन सबसे मेन पॉइंट, अहम पॉइंट कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने आपको इस वीडियो के में बताया है और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कोई देख रहा है। और जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि कोई देख रहा है, और वो कौन देख रहा है कि इतना बड़ा जो देखने वाला इतना बड़ा है कि जो आपको देख रहा है, उसको देखने के बाद उससे आप डरते भी हो, उसे सामने आप बोलने से भी, खड़े होने से भी डरते हो। उसके खड़े होने के साथ साथ उसके सामने आप ये नहीं कह सकते इस गलती का, जब वो गलती आपको दोबारा उनके सामने जब दिखाया जाएगा तो आपका अंजाम क्या होगा। जब आपने ये सोच लिया ना, सच कह रहा हूं, किसी के साथ गलत नहीं होने दोगे, और किसी के साथ गलत तक नहीं होने दोगे, और खुद के साथ भी गलत नहीं होने दोगे, क्योंकि आपकी जान है ना, वो किसी की अमानत है, क्योंकि वो जिसने आपको बनाया है उसकी भी तो अमानत है, आपको जान दिया है। लेकिन उस जान के साथ आप कभी भी गलत मत होने दो, क्योंकि आपने अपने जान के साथ गलत होने दिया ना, अपने खुद के साथ खुद की कमी कर, खुद के अंदर बर्बाद कर दिया ना, कभी खुद को बर्बाद मत करो। क्योंकि आप ये सोचो कि मुझे कोई देख रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से आपको फील होगा ना कि आपको कोई देख रहा है ना, तो आप गलत नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि हाँ भैया मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, किसी अंधेरे कमरे में चला जाऊं, और वहां पे भी सोचो कि हम वहां पे भी देख रहा है, ऐसा कोई इलाका नहीं जहाँ पे आप जा सकते हो, वहां पे आपको वो भी देख सकता है, हर जगह देख सकता है। ये कुदरत का फैसला, वो आपको हर जगह देख सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इस वीडियो में जो बताया गया है उसको अपने जीवन के अंदर में आप उतार लोगे ना, ये गारंटी के साथ दे रहा हूँ, अपने मन को भी शांत कर पाओगे, अपने आप को जो नेगेटिव थॉट आते हैं उससे भी बच पाओगे, और अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग बना सकते हो। और आपको जिस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ किस तरह से गुस्से पे कंट्रोल किया जाए, इस वीडियो के बाद इस वीडियो के जरूर देखना, गुस्से पे कंट्रोल करने वाली वीडियो को। और गुस्से पे कंट्रोल करने के बाद जब आपको ये समझ आ रहा है दोनों चीज को मिक्स करके बहुत मजा आएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू।